हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये है पाइथन सीरीज़ की थर्ड वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम लोग कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन को एंड आईडीई को। पाइथन आप समझते हैं, पाइथन हमारे पास लैंग्वेज है और आईडी आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको पाइथन का कोड लिखना है। कहाँ पे आप पाइथन का कोड लिखेंगे, कहाँ से आप रन करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं आईडीई। तो आईडीई जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो रहेगा पाईचार्म। पाईचार्म को हम लोग डाउनलोड करेंगे और पाइथन को हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल कुछ लेटेस्ट लैपटॉप्स के अंदर जो पाइथन है वो बाय डिफ़ॉल्ट आना शुरू हो गया है। तो जैसे कि अगर आप मेरे लैपटॉप की बात करेंगे तो मेरे लैपटॉप में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके अंदर है। तो आप कैसे चेक करना है कि आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है? तो उस चीज़ के लिए आपको जाना है अपने सिस्टम के सीएमडी के अंदर। तो मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास, तो मेरे को जाना पड़ेगा टर्मिनल के अंदर। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको जाना है सीएमडी के अंदर। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ मैंने लिखा टर्मिनल, तो ये मेरे पास मेरा टर्मिनल यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपके पास जो सीएमडी खुलेगा और वहाँ जाके आपको जस्ट टाइप करना है पाइथन। तो मैंने पाइथन लिख के यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ पाइथन लिखा है और पाइथन लिख के जब मैं एंटर मारूंगा तो देखो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि पाइथन 2.7.10 डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट है और ये कब से है? ये 7 फरवरी 2017 से है। जब से मैंने ये लैपटॉप लिया है, जब से मैंने इसको ऑन किया, तब से इसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मुझे पाइथन का 2.7 जो है वो मेरे को यूज़ नहीं करना है, मेरे को करना है इसका लेटेस्ट वर्जन जो 3.8 अभी चल रहा है। तो मैं यहाँ से अपने टर्मिनल को यहाँ से क्विट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज। तो सेम आप भी सीएमडी के अंदर जाके पाइथन लिखेंगे, अगर उसमें होगा तो वो दिखा देगा, अगर नहीं होगा तो वो नॉट फाउंड दिखाएगा। और अगर आपको नहीं मिला तो फिर आपको जाना है यहाँ से गूगल में और यहाँ जाके आपको लिखना है डाउनलोड पाइथन। डाउनलोड जब आप पाइथन लिखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक खुलेगा, ये रहा सबसे पहला लिंक, ये पाइथन की ऑफिशियल साइट है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास अभी यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड्स में, या आप यहाँ पे सिंपल आपको बाहर दिख रहा है डाउनलोड पाइथन 3.8.2। तो ये है इसका लेटेस्ट वर्जन जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरी डाउनलोडिंग जो है वो डायरेक्टली इसकी शुरू हो जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हैं, ये इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। अब देखिए ये मेरे पास अभी 54, इंटरनेट काफ़ी स्लो होने की वजह से ये बता रहा है कि टाइम लगेगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको पहले ही करके रखा था अपने सिस्टम के अंदर, तो मेरे पास ये ऑलरेडी ये पड़ा है आई गेस। तो चलते हैं, मैं इसको एक बार डाउनलोड्स में चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा है तो। तो देखिए पाइथन मेरे पास पाइथन 3.8 ये रहा मेरे पास ऑलरेडी है। 3.8 भी है मेरे पास और 3.7 भी है ऑलरेडी। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। जैसे ही आपके पास पाइथन डाउनलोड हो जाएगा फिर आपको इसको यहाँ से करना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू 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 एग्री टर्म एंड कंडीशंस, टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं टाइम है तो आप इसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो ये मेरे सिस्टम का पासवर्ड मांग रहा है, एप्पल थोड़ा सिक्योरिटी के साथ चलता है। लेकिन जब आप इसको विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जो थोड़ी जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी। वो स्टार्टिंग में ही आपसे पूछेगा ऐड टू पाथ। जब आप पूछेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको ये रेगुलर करना है या आपको कस्टम करना है। तो जब आप क्लिक नीचे, उसके नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा कि ऐड पाइथन टू पाथ, तो वहाँ पे चेक बॉक्स बना होगा। उसको चेक करने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है और आपका पाइथन जो है वो इंस्टॉल है वो हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही पाइथन इंस्टॉल होगा तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडीएलई आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास ये आईडीएलई आ चुका है, ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक आईडी मिलता है यहाँ पे जिसके ऊपर आप कोड जो है वो लिख सकते हैं।
यहाँ से रन कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। तो जैसे ही मैंने अभी इसको इंस्टॉल कर लिया है और अब मैं जाता हूँ, मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ आईडीएलई। तो देखिए मेरे पास आईडीएलई आ चुका है। ये पाइथन 3 का बाय डिफ़ॉल्ट है और मैंने इसको यहाँ से ओपन किया और ये मेरे पास मेरा आईडीएलई, मेरा इंटरप्रेटर शेल जिसको मैं यहाँ से रन करूँगा, ये देखिए 3.8.2, ये मैंने जस्ट अभी जो है इसको डाउनलोड जो है वो किया है। तो मैं अभी यहाँ पे, ये है आपके पास इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग, आप यहाँ पे डायरेक्ट कोड को लिख के रन कर सकते हैं क्योंकि इंटरप्रेटर है। तो इंटरप्रेटर में पाइथन के अंदर इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग चलती है। इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग क्या होती है कि आप डायरेक्ट कंपाइलर के ऊपर कोड लिख सकते हैं। आपका कंपाइलर है, अब लेट से मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ लिखा मैंने दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। लिखने के बाद मैं एंटर मारूंगा तो साथ ही साथ इसकी आउटपुट आ जाएगी। देखिए साथ ही साथ इसकी आउटपुट आएगी, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये है आपके पास इंटरप्रेटर जिसके ऊपर आप इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसके लिए अलग से एक फाइल बनाएं, तो फाइल बनाने के लिए आपको अलग से जो है वो जाना है अपने आईडीएलई के अंदर। मैं ये कुछ टैब्स मेरे पास खुल रखी हैं तो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ये आईडीएलई आ गया। तो यहाँ पे ऊपर ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये अभी जो विंडो है, ये स्क्रीन, इसका कुछ पार्ट जो है वो रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर वाली टैब मैंने अभी छोड़ रखी है। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर फाइल है और अब आपको मेन्यू नज़र आ रहा होगा। मैंने फाइल पे क्लिक किया है अभी, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है न्यू फाइल। तो जैसे ही मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक फाइल खुल जाएगी। अब इसके अंदर मैं अपनी स्क्रिप्ट को राइट कर सकता हूँ। अब लेट से मुझे सेम प्रिंट कराना है तो मैं लिखूँगा प्रिंट, मैंने यहाँ लिखा हेलो वेलकम टू एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी, लेट्स से, राइट। और इस फाइल को मैंने सेव किया और इस फाइल को मैं अभी सेव कर देता हूँ abc.py, लेट्स से। py इसकी एक्सटेंशन रहेगी। आप कोई भी फाइल जो सेव करेंगे वो आपको .py से सेव करनी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। मैं अभी इसको डॉक्यूमेंट्स में कर रहा हूँ तो मैंने इसको यहाँ से वो कह रहा है abc जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो लेट्स से आई विल मेक इट दीपक 1 2 एंड सेव। फाइल को मैंने सेव कर दिया है और ये रही आप मेरे पास फाइल। अब मेरे को इस फाइल की आउटपुट देखनी है। आउटपुट देखने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर रन नज़र आ रहा है, रन पे क्लिक करेंगे तो रन मॉड्यूल, रन कस्टमाइज, चेक मॉड्यूल, पाइथन शेल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है रन मॉड्यूल पे, या आप F5 क्लिक कर सकते हैं। F5 प्रेस करके भी आउटपुट ले सकते हैं। तो मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो यहाँ से आपका इंटरप्रेटर जो है वो रन हो जाएगा और ये दिखा देगा आपको आउटपुट आपके इंटरप्रेटर के अंदर। तो दोस्तों ये तो था बाय डिफ़ॉल्ट आईडीएलई जो आपको मिलता है पाइथन के अंदर। लेकिन हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम थोड़ी और, क्योंकि जो पाईचाम है हम लोग पाईचाम का यूज़ करेंगे आईडी के लिए। आपके पास वैसे बहुत सारे आईडी आते हैं, आप बहुत सारे आईडी में से कोई भी जो आपको ठीक लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको नाम बताऊं तो पाइथन के जैसे आईडी के तो पाईचाम है, स्पाइडर है, अपना एटम है, विंग है, जुपिटर है हमारे पास। फिर एक माइक्रोसॉफ्ट का आता है विजुअल स्टूडियो कोड, थोनी, रोडियो, काफ़ी सारे ऐसे आईडी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो विजुअल स्टूडियो कोड और पाईचाम, तो मैं दो का ही यूज़ करता हूँ। तो मैं भी आपको यहाँ पे पाईचाम की रिकमेंडेशन दूंगा कि आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है यहाँ से गूगल पे, और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको इसको ढूंढने के लिए। आपको सिंपल जाके लिखना है डाउनलोड डाउनलोड पाईचाम फॉर मैक। मेरे को मैक के लिए चाहिए, मेरे पास तो है ऑलरेडी। तो आप सिंपल डाउनलोड पाईचाम लिखेंगे तो यहाँ से जेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं जेट ब्रेन्स, ये जेट ब्रेन्स वालों का है, इनके और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो तरह के इसके वर्जन जो हैं वो नज़र आएंगे। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है क्योंकि मैं अभी क्वारंटाइन की वजह से हम जो है वो मिल जाएगा।
तो पाइचार्म जो है आपको यहाँ पे दो तरह का मिलेगा, एक प्रोफेशनल और एक कम्युनिटी। अगर आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक कर लें, मैक के लिए करना है तो मैक पे, लाइनक्स करना है तो लाइनक्स पे। प्रोफेशनल डाउनलोड करेंगे तो इसमें फंक्शनैलिटी थोड़ी आपको और ज़्यादा मिल जाएगी। इसमें आपको HTML JS और SQL की सपोर्ट भी जो है वो साथ में मिल जाएगी। फॉर बोथ साइंटिफिक, साइंटिफिक के लिए मतलब नम पांडा और जितने भी इसके मॉड्यूल रहते हैं मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के और AI के लिए, तो उनकी सपोर्ट भी आपको साथ साथ प्रोफेशनल वर्जन के अंदर मिल जाएगी। लेकिन ये 1 महीने के लिए फ्री रहेगा, उसके बाद ये पेड है तो हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। कम्युनिटी वर्जन को आप कर सकते हो, ये प्योर पाइथन डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन फ्री है, ओपन सोर्स है, कभी डाउनलोड के लिए आपको नहीं बोलेगा। तो यहाँ से डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और ये आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। तो वीडियो बनाने से पहले ही मैंने अपने पास ये डाउनलोड करके रख लिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपने सिस्टम में ढूंढूंगा कि पाइचार्म पड़ा कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे सर्च में जाके लिखा पाइचार्म। तो ये देखिए, ये मेरे पास पाइचार्म ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा है और मैंने इसको यहाँ से इंस्टॉल किया, ओपन। और जो मैक है उसमें आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आपको ड्रैग करके एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर उसको रखना पड़ता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, जैसे आप हर नॉर्मल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो सेम आपको वैसे ही करना है। तो अगर तो आपके पास आपके सिस्टम में SSD है तो टाइम कम लेगा, अगर विंडोज़ में आपके पास हार्ड डिस्क चल रही है तो ये काफ़ी टाइम जो है वो लेने वाला है डाउनलोड इंस्टॉल होने में। तो अभी मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है पाइचार्म। तो पाइचार्म इंस्टॉल होते ही मैं यहाँ पे ढूंढूंगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर पाइचार्म। तो ये आ गया मेरे पास पाइचार्म, मैंने यहाँ से इसको ओपन किया। अब देखिएगा जो ये है हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट आइडियली, तो मैं इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए है, राइट। अब ये पूछ रहा है कि ये इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है पाइचार्म, क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई सेड यस। तो ये रहा पाइचार्म लेटेस्ट वर्जन 2019.3। जब आप पाइचार्म को इंस्टॉल कर लेंगे आपके सिस्टम में तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि क्रिएट प्रोजेक्ट, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो आपसे, देखो आपको साइड पे पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी आपको दिख रही है कि आपको जेंगो वेब के लिए जाना है, पिरामिड वेब के लिए, वेब टू पाई, साइंटिफिक, एंगुलर, बूटस्ट्रैप, HTML5, आपको क्या चीज़ जो है वो यहाँ पे किस तरह का कोड जो है वो आपको करना है। तो मेरे को भी प्योर पाइथन का कोड करना है, तो प्योर पाइथन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये लोकेशन बता रहा है जहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट जो है वो जहाँ पे सेव होगा। अगर आप किसी और लोकेशन पे करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी लोकेशन नहीं बदलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं लोकेशन को नहीं चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें आपको इंटरप्रेटर सेट करना पड़ेगा। आपको इंटरप्रेटर कौन सा यूज़ करना है, देखो अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट मैं बेस इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा हूँ। इंटरप्रेटर जो है वो पाइथन 3.8 कर रहा हूँ। अगर आपके वाले में ये नहीं होगा तो आपको, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको यहाँ पे जाना है एग्जिस्टिंग पे, और एग्जिस्टिंग मैंने 3.8 पहले ही कर रखा था। जैसे मैंने पाइथन अलग से डाउनलोड करी थी तो उसका इंटरप्रेटर भी आया था। अभी मैंने पाइचार्म किया है तो पाइचार्म के साथ भी पाइथन इंस्टॉल होता है। जब वो पाइथन इंस्टॉल होता है तो उसका भी अपना लेटेस्ट जो है उसने डाउनलोड करके अपने पास ले आया है। अगर आप पाइथन को नहीं इंस्टॉल करेंगे, सीधा पाइचार्म को ही इंस्टॉल करेंगे, तो भी आपके पास पाइथन जो है वो डाउनलोड होके अपने आप आ जाएगी। तो एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर भी है आपके पास और पाइचार्म का भी है, तो मैं अभी पाइचार्म का जो है इंटरप्रेटर वही यूज जो है वो करूँगा। तो यहाँ मैंने क्लिक किया क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर और ये लोड हो गया है यहाँ से। ये कुछ टिप्स के बारे में मेरे को बताएगा, लेकिन टिप्स अभी नहीं रिक्वायर्ड है, तो मैंने इसको यहाँ से अभी क्लोज कर दिया है, राइट। तो अभी मेरे को पहला एक फ़ाइल अपनी बनानी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया न्यू पे और न्यू फाइल, फाइल को मैंने नाम दे दिया माई फर्स्ट prog.py। ये मेरे पास देखिए मेरी पहली फाइल आ गई है माई फर्स्ट prog.py। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कोड लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल प्रिंट COVID-19 स्टे होम स्टे सेफ। सिंपल, जस्ट मैंने इतने लिखा है। फाइल को मैंने सेव किया कंट्रोल F के साथ। अभी आपको फाइल को रन करना है, तो रन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऊपर
रन की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आपको जाना है रन पे क्लिक करूँगा तो आपके पास नीचे यहाँ पे दिखा देगा कि ये देखिए ये नीचे दिखा रहा है कोविड-19 स्टे होम स्टे सेफ। तो इसमें जो है इंटरप्रेटर आपको इनबिल्ट मिलेगा, आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप कोड लिखेंगे और साथ-साथ यहाँ पे रन पे क्लिक करके आप आउटपुट जो है वो साथ-साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल इंस्टॉलेशन जिसमें हमने देखा कि हम पाइथन को हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। पाइथन के अंदर आपको आईडीएलई कहाँ मिलेगा, आईडीएलई का यूज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो कैसे करना है, आप इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इंटरप्रेटर के ऊपर कोड लिख के कैसे उसकी आउटपुट ले सकते हैं, आपको पाइचार्म कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके क्या स्टेप्स रहेंगे, वो सारे आपने अभी देखे हैं। उसके बाद आपने जब प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो आपको वहाँ से अपना इंटरप्रेटर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पाइचार्म का ही इंटरप्रेटर जो है वो सिलेक्ट करके रखना है वहाँ से। और पहला प्रोग्राम हमने देखा कि हमने सिंपल एक प्रिंट करके अभी देखा है, राइट? तो दोस्तों कल की जो वीडियो रहेगी उसमें हम थोड़ा-सा और धीरे-धीरे एडवांस लेवल की तरफ जाएँगे। ये कुछ बेसिक सी वीडियो थी जिसमें हमने अभी देखा कि बेसिक इंस्टॉलेशन कैसे होएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।